वेलकम बैक टू गौतम मेकओवर। ब्लॉग होता है यहाँ से स्टार्ट। हम निकल चुके हैं अपनी ब्राइड के लिए और मैं भी आया हूँ आज। ज़िंदगी का राह के तो अभी एक पर्सन हो रहा है, वो आ रहा है। आप उसका मतलब नाम भी नहीं बता सकते, अब तो ब्लॉग में पता चलेगा। अभी आ रहा है वो भी ऑन द वे है, वो शूट से आ रहा है और हम निकल चुके हैं। ब्राइड भी हमारी निकल चुकी है। ब्राइड का कॉल आ चुका था कि भैया आप निकल जाओ, तो हम भी निकल चुके हैं। अब हम डालेंगे लोकेशन में और कैब वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं, तो अब भैया हमें टाइम से पहुँचा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बाय। निकल चुके हमारे कैब वाले भैया भी आ गए। हम अब कैब में बैठ के लोकेशन पर पहुँचेंगे गाइस। 9-10 बजे तक फ्लावर्स लेने के लिए रुके हैं गाइस, तो अभी हम शास्त्री नगर से फ्लावर लेके फिर अपनी लोकेशन में जाएंगे। यहाँ पे ब्राइड की डिमांड थी कि मुझे रोज़ वाला बंच चाहिए और जिप्सी फ्लावर, तो हमने ब्राइड के लिए शास्त्री नगर से वो गाइस हम लिए। अपनी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, वेन्यू पर देखते हैं। फिर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे बैंकेट में। यहाँ मैं सेकंड टाइम आया था। फर्स्ट फ्लोर पे बर्थडे का फंक्शन था और सेकंड फ्लोर पे वेडिंग थी, और हमारे को ऑफिस के पास ही ब्राइड रूम दिया गया था। ये हम रूम के अंदर पहुंच चुके थे, अपना सेटअप लगा हम ब्राइड रूम में पहुँच चुके हैं। कुछ कहना चाहोगे? अभी हम सेटअप लगाएंगे। गाइस हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, बट ब्राइड नहीं आई अभी तक, और यहाँ पर हम अपना सेटअप वगैरह लगाएंगे। रूम मिल चुका है हमारे को, ये हमारा ब्राइड रूम है और अभी हम आपको दिखाएंगे। ब्राइड ऑन द वे है। ब्राइड हमारी कॉल नहीं उठा रही, उनकी फ्रेंड है, उनसे हमारी बात हुई है, जिन्होंने हमें बुक किया था। हमारी उनसे बात हुई है, बाकी हम आपको बताएंगे अभी ब्राइड आती है, ठीक है। वेलकम। लेट हो गए हो आप? हाँ भैया, अरे घर वालों ने लेट करवा दिया भैया। ये अच्छा, रकम वो रकम बंद था, उसने नहीं दिया। हमें हाँ हो गया वॉशरूम। ब्राइड आ गई है हमारी और अब हम लेट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, चूड़ा कितने बजे पहनाया इनको? यहाँ पे ब्राइड का लहंगा आ चुका था और ब्राइड का लहंगा बहुत हैवी था। भाई बता रहे थे कि मतलब मुझसे उठ नहीं रहा था। यहाँ पे फिर उनकी मम्मी कुछ बात करने लगी थी, तो यहाँ पर हमारा सेटअप वगैरह लग चुका था और ब्राइड आ चुकी थी। और ब्राइड ने जो चूड़ा पहन रखा था ना, चूड़े के ऊपर मतलब पन्नी वेयर कर रखी थी। लोग तो मतलब कपड़ा या रुमाल, रेड कलर का कपड़ा होता है ऑलमोस्ट, बल्कि अब तो इतने सुंदर सुंदर कवर आने लगे हैं चूड़ों के, लेकिन ब्राइड सिंगल ही थी। ब्राइड के मतलब भाई बहन है या नहीं है हमें नहीं पता था इस चीज़ का, और ब्राइड के पास टाइम भी नहीं था, तो ब्राइड नेल आर्ट भी नहीं करा पाई थी क्योंकि ब्राइडल के पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पर मैंने उनका चूड़ा खोल के श्री गणेश किया, और वो चूड़े से भी इरिटेट हो रहे थे। उनको मतलब हैवी लग रहा था चूड़ा, लेकिन ब्राइड हो आपको हैवी तो पहनना ही पड़ेगा आज के दिन। और ये मेहंदी मैंने ही लगाई थी, तो कमेंट करके आप बताना कि आपको मेहंदी कैसी लगी। और इनका फाइनली लुक मेकअप का आप देखो, लहंगे के ऊपर ताला। भैया सब कॉलर देख रहे ये हैं। देखो ब्राइड का लहंगा लॉक हुआ भैया हुआ है। भैया सब खोल खोल के देख रहे हैं। सीक्रेट ही क्या रहेगा फिर। सही बात है। आपको कैसा लगा ब्राइड ने जो अपने बैग पे ताला लगा रखा था ताकि कोई खोल ना पाए? ये ब्राइड का लहंगा था। आउटफिट मैंने थोड़ी देर के लिए मतलब खोल दिया था ताकि केन केन खुल जाए, और यहाँ पर ब्राइड ने चेंज नहीं किया था, और ये इनका फाइनली लहंगा था। तो आप बताना आपको इनका लहंगा कैसा लगा। और यहाँ पर फाइनली अजीत आ चुका था, टाइम से पहुँच गया था वो भी, और यहाँ पर हम अपनी तैयारी कर, वो भी टाइम से आ गया था। यहाँ पे फिर ब्राइड ने चेंज किया और पानी वानी पिया। हम लोग भी पानी पी चुके थे। यहाँ पे हमने रोजेस के बंच वगैरह मतलब जो हमारा टाइम था फ्री टाइम में हमने सारा कवर कर लिया था। 2-3 शॉट वगैरह करने थे, स्टार्ट हो 2-3 शॉट करने थे, वो करने थे। मेरे ब्राइड कैसा मेकअप करना है जीत? हेलो बढ़िया, प्राची। ठीक है आज अजीत बताएगा। यहाँ पे मैंने मेकअप स्टूडियो का बेस यूज़ किया था। पहले मैंने नेक का बेस बना दिया था और उसको लूज पाउडर से लॉक करके हाइलाइटर, और यहाँ पर ये ब्राइड की मम्मी थी, इनको भी साथ के साथ हमें रेडी करना था। पहले मम्मी को ही करना था, मैंने कहा इतने मैं नेक का बेस बना देता हूँ। फिर ये ब्राइड बताने लगे थे मुझे ऐसा लुक चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैम हम कर देंगे। यहाँ पे मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था मैम का, और मैम ने हमारे को टेस्ट बता दिया था मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, और लेंस से इरिटेट हो रहे थे तो इन्होंने लेंसेज भी अपने हटा दिए थे। यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्राउन आई शेडो लेकर रिकोट की आई शेडो पैलेट यूज़ की थी यहाँ पर। और आप लोग बताना कमेंट करके इनका फेस किस सेलिब्रिटी से लग रहा है, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे जो इनके नॉन में ही हैं। और मेकअप भी बताना आपको कैसा लगा। यहाँ पर इन्होंने हमारे को टेस्ट बता दिया था। फिर ये कुछ अपनी बातें बता रहे थे कि मतलब मेरे रिलेशन में ऐसे हैं, लड़के वाले वैसे हैं, तो उनका टेस्ट ऐसा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं मैम कर देंगे हम। आपने सुन ही लिया होगा, यहाँ पे इन्होंने मुझे अपना टेस्ट बता दिया था। मैंने हल्का सा कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो यूज़ किया था,
और ताकि आईज थोड़ी बोल्ड दिखे। इन्होंने पहले ही बोल दिया तो मुझे आईज मेकअप ऐसा चाहिए। और यहाँ हम इनके लेंसेज से परेशान हो चुके थे, इनके पानी आ रहा था और मैंने 2 नहीं 3 बार लेंसेज चेंज किए थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मुझे भी कोल्ड हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे वीडियोस में ना देखें, तो मुझे भी कोल्ड हो रहा था। और यहाँ पे लेंस इरिटेट हो चुके हैं और इनकी आइज़ में से पानी आ रहा है, तो सीटीएम के बाद भी। और यहाँ पर मेरा ब्रश भी गीले हो जाएंगे, तो मैंने एंड मोमेंट पे इनके लेंस हटा दिए। मैंने कोई बात नहीं, आप हटा लो। कौन है वो? कितने पैसे वसूल लिए मैंने? अब तुझे दे देखो के बीच में ला रहे हो। सस्ती पड़ती है, हैं? कॉस्टली कम है तेरा कॉस्ट। सच 5000 बोले थे, ये यूं बोला था। पीछे वेट डाल दो आप, ठीक है? यहाँ नहीं है ना पिल्लो वगैरह, ठीक है? कट जाएगा ना? काफी देर तक करना पड़ेगा। ये हमारे को सेटअप, मतलब उनकी नेक में पेन हो रहा था, फिर ब्राइड खाने के लिए कुछ ना कुछ आ ही रहा था हमारे लिए। ब्राइड भी बहुत अच्छी थी, हमारे से भी पूछ रहे थे इनकी मम्मी कुछ खा लो आप लोग। यहाँ ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुके थे और इनको भूख भी लग रही थी, तो ये खाते भी जा रहे थे। और इनका मेकअप भी था, मतलब टाइम से कर दिया था, हमारे को शूट करना था, तो इन्होंने कहा अब आप जल्दी जल्दी कर दो। यहाँ पर मैं हाईलाइटर लगा रखा था। और आप बताना आपको इनका बेस ऑलमोस्ट कैसा लगा। ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका था, पहले मैंने न्यूड लिप शेड लगाया था, फिर इन्होंने डार्क करवा लिया था कि मेरा लिप शेड ना डार्क कर दो। यहाँ पे अजीत बोल रहा था कि डार्क कर दे, तो मैंने कहा चल ठीक है डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हम आपस में बातें कर रहे थे। आलू भुजिया आई थी मेरे लिए खाने के लिए, अजीत लेकर आया था क्योंकि हमें भी भूख लग रही थी। और ये ब्राइड की मम्मी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो आप बताना ब्राइड की मम्मी कैसी लग रही है कमेंट करके। यहाँ पर हम अपना आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और यहाँ पर हमारा माइक बंद हो चुका है, तो ये जो वीडियोस बन रही थी उस टाइम माइक बंद था और ब्राइड भी हंस रही थी हमारे साथ। काफ़ी फ्रैंकली हो गए थे, मतलब ये ना ऐसा नहीं था। हम जिस भी ब्राइड के पास जाते हैं या किसी भी क्लाइंट के यहाँ मेकअप करने जाते हैं, वो हमसे फ्रैंकली हो जाते हैं और फिर वो आगे भी हमें अपनी फैमिली कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो हमें बुलाते ही है। 110% हम अपनी तरफ से 110% देते ही है ताकि वो हमारे साथ खुश रहें। यहाँ पे अजीत मुस्कान से मजाक कर रहा था, तो हम आपस में ऐसे ही मजाक कर रहे थे। माइक बंद है इस टाइम हमारा। रूम भी काफ़ी ठीक था और यहाँ पर ब्राइड की मम्मी थी, कभी बेटा ये पकड़ा दो सामान, कभी वो पकड़ा दो, तो अजीत परेशान हो रहा था। अजीत आंटी को बता रहा था कि ये चीज़। और यहाँ पे जिन्होंने हमें बुक किया था वो आ चुके थे, ममता दी। यूं मत कर, उस पे वो आ जाएगी मेकअप के ऊपर सिल्वर टेप। दिखाओ जाओ मैं दे। व्लॉग बना रही हूँ। यस वेलकम बैक टू माय केड़ा ब्लॉग है भाई। ये है प्रियंका की शादी का ब्लॉग। मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड और ये मेरी फ्रेंड। तैयार होकर बैठी है। कारण चिल्ली पनीर लग गया। नहीं अब तू खुद बताना कि तुझे कैसा लग रहा है तैयार होके। सड़ी एक बारी भी ढंग से नहीं बोल रही। बोला है क्या बोला है इसने? कुछ पता नहीं नहीं, पर जो भी बोला सही था। अभी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इसको। तैयार होगी ना। मुझे बहुत चुप है। यहाँ पे इन्होंने नेल आर्ट नहीं कराया था, फिर एंड मोमेंट पे मेरे को इनके नेल पेंट लगाना ही पड़ा क्योंकि जिनसे मंगवाए थे वन टाइम वाले नेल पेंट वो लेकर नहीं आए थे, तो ब्राइड के फिर मैंने नेल पेंट लगाया। और इसके बाद इनका शूट होगा। यहाँ पे शूट शुरू हो चुका था, ये अजीत और शूट कर रहे हैं बाहर और मैं अंदर मेकअप कर रहा था। और आप बताना कमेंट करके कि शूट ब्राइड मतलब मेकअप करने का शूट तो बनता ही ना, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो शूट तो बनता ही है। अब ये देखो शूट के लिए ब्राइड, और ये ड्रैपिंग मैंने की थी, मतलब ब्राइड का लुक चेंज करना था, तो वही नॉर्मल एक ड्रैपिंग चल रही थी, तो मैंने चलो सोचा कुछ अलग हटके करते हैं। तो मुस्कान और मैंने यहाँ पे मिलके इनका ये था और शूट चल रहा था। अब आप बताना। जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहाँ पे हमारे को शूट के लिए मना कर दिया था, बैंकेट वालों ने बोला कि यहाँ पर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी और वीडियो मत नहीं कर सकते आप। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सॉरी सर। तो यहाँ पर जितना भी हमें टाइम मिला हमने शूट किया और हमारी ब्राइड बहुत अच्छी थी, हमारा मतलब काम 110% गया। ब्राइड बहुत खुश थी। जो रिव्यू थे वो हम आपको दिखाएंगे, रील्स में डालेंगे या शॉर्ट्स मिनी व्लॉग बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे। तो ब्राइड बहुत अच्छी थी। ब्राइड को बोरला लुक मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट किया था, ज्वेलरी हमारी ही थी और मतलब 110% हमने अपनी तरफ से ही करा था सारा कुछ। बट एक चीज़ थी, ब्राइड ना नेल आर्ट नहीं करा पाई। अगर नेल आर्ट मेरे हाथ में होता तो मैं नेल आर्ट भी करवा देता ब्राइड का। बट यहाँ पे अजीत फ़ोटोज़ भी दिखा रहा था इन्हें, तो लेकिन ब्राइड बहुत खुश थी और उन्हें अच्छा लगा था हमारे साथ काम करके। यहाँ पर ये शूट ले रहे थे, रजवाड़ा लुक लेना था हमारे को कि इतनी मेहनत करी है तो अपने फेस पे तो डालने को बनता ही है। बट और यहाँ पर बारिश हो रही थी और यहाँ पर आधे घंटे के लिए लाइट भी गई थी, जो 7 बजे का था ना कि वो मोदी जी ने अनाउंसमेंट करा था जो भी कि
अंधेरा होगा, ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, बट हमारे पास अपनी लाइट्स थी, हम पहले ही बैटरी चार्ज करके गए थे, अपने फ़ोन वगैरह चार्ज वगैरह करके गए थे प्रॉपरली, और चार्जर रख के ले गए थे कि जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे शूट करने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैम, ऐसे वैसे तब जाकर कुछ अच्छे से शॉट निकलते हैं। यहाँ पे मुस्कान ने हेल्प करी, और सामने वाला ही ब्राइडल रूम हमारा था। यहाँ पे मैं मेकअप कर रहा था, मैंने मतलब 2 मेकअप, एक मुस्कान ने करा था, एक मैंने करा था। मैंने 15 मिनट में पूरा मेकअप ख़त्म कर दिया था, और इतनी देर में यहाँ पर शूट चल रहा था इनका। तो आप बताओ ब्राइड आपको कैसी लग रही है? अगर आपको हमारे को बुक करना है तो आप इंस्टा से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो। यहाँ पर इनका शूट चल रहा था, और यहाँ पे मुस्कान, मैं, अब सारे थक चुके हैं हम, बट ये है ना कि लास्ट का है तो अब शूट तो करने का बनता ही है। और यहाँ पे शूट खत्म हो चुका था और अब हम निकल रहे थे, तीनों ने सामान पैक कर लिया था। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही हाँ, आज के ब्लॉग सिर्फ इतना ही, और यहाँ पर इनकी बारात आ गई थी सिर्फ। बाय।